नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको बताने का। तो बुलेटिन की शुरुआत इस समय हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां नारायणपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। एक और कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां पर मिली है। दरअसल यहां छोटे डोंगर में जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे नक्सली और के साथ उन्होंने आईडी बिछाए थे। एक बार फिर से इस विजुअल को आपको दिखाएंगे कैसे इसको डिफ्यूज किया गया। ये देखिए, धमाके के साथ ये आईडी ब्लास्ट हुआ यहां पर, लेकिन ये कंट्रोल ब्लास्ट था। कंट्रोल ब्लास्ट मतलब पहले आईडी का पता लगाया गया, फिर उसे एक कंट्रोल वे में ब्लास्ट किया गया, यानी कि उसे डिफ्यूज कर दिया गया, उसको नाकाम कर दिया गया। तो एक और बड़ी कामयाबी यहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली है। छोटे डोंगर इलाके में नक्सलियों ने दरअसल 3 आईडी लगाए थे। तलाशी के दौरान लगातार इस इलाके में सुरक्षा बल चौकस हैं, तैनात हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और इसी सर्चिंग के दौरान जवानों को 3 कुकर बम मिले। तो एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कामयाबी ही मिलती जा रही है सुरक्षा बलों को। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तारों का पूरा जंजाल इस इलाके में बिछा हुआ था। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे नक्सलियों ने उसका पता लगाया और दूसरी तस्वीर है उन आईडी की जिन्हें डिफ्यूज किया गया ब्लास्ट के माध्यम से, यानी कि उनको नाकाम कर दिया गया। तो इस इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान सुरक्षा बलों को इन आईडी के बारे में पता लगा और जैसे ही इनको पता लगा उसके बाद इन्हें नाकाम किया गया। आकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, सर्च चल रही थी, उसी दौरान आईडी का पता लगा, 3 डिफ्यूज किए गए। आगे ये सर्च कैसे चल रही है और क्या क्या वहां से मिला है? जी, लगातार नारायणपुर जो जिला है वो नक्सल प्रभावित जिलों में से एक रहा है और अभी भी नारायणपुर जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी नक्सलों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसी जानकारी के तहत लगातार नारायणपुर जिले में सर्च अभियान चलाए जाते हैं और नारायणपुर पुलिस को एक बड़ी जो सफलता है वो हाथ लगी है, क्योंकि नारायणपुर जो पुलिस है उसके खुफिया तंत्र के द्वारा बताया गया, जानकारी दिया गया कि पदमेटा और जो तोयमेटा है उस गांव के जंगलों के बीच में कहीं पे आईडी छुपा कर रखा गया है नक्सलियों के द्वारा, पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान में बरामद किया गया 3-3 किलोग्राम के 3 आईडी बरामद किए गए। ये तीनों ही आईडी इतने ज्यादा घातक विस्फोटकों से लैस थे कि यदि वो फटते तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जवानों को और आम नागरिकों को नुकसान हो सकता था। जिसके बाद पुलिस ने इस तीनों आईडी को बरामद किया है और बड़े ही सुरक्षित तरीके से इन्हें नष्ट कर दिया है। ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा आघात है और जो जवानों के लिए कहा जा सकता है एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। जी, आपसे ये और जानना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी मिली हो सुरक्षा बलों के जरिए, अपने सूत्रों के जरिए, कि ये आईडी को डेटोनेट कैसे करने की योजना थी। कुछ आईडी तो ऐसे होते हैं कि जिन पर कोई भारी चीज पड़े, कुछ भार पड़े, पैर पड़े, वो अचानक एकदम ब्लास्ट कर जाते हैं। कईयों को जिलेटिन छड़ों के जरिए ब्लास्ट किया जाता है। तो यहां पर एक किस किस्म का आईडी था? जी, जिस प्रकार से सूचना मिली है उसके अनुसार से बताया जा रहा है कि ये प्रेशर आईडी प्लांट किया गया था, क्योंकि नक्सलियों के जो काडर के द्वारा देखा जा रहा है कंटिन्यू जिस प्रकार से वो पहले कमांड आईडी लगाया करते थे, तो कमांड आईडी के लिए एक व्यक्ति को पास में ही मौजूद होना पड़ता था, लेकिन प्रेशर आईडी के लिए किसी को मौजूद नहीं होना पड़ता। वो चिन्हित जगहों पर लगाते हैं जहां से जवान अक्सर गुजरते हैं, उन क्षेत्रों में लगाते हैं। तो ये प्रेशर के आधार पर कभी भी फट सकता था। तो इसके ऊपर यदि किसी भी जवान का पैर पड़ता या किसी भी व्यक्ति का या जानवर का पैर पड़ता तो ये फट उठता। तो इसी मेथड से लगाया गया यह आईडी था, जिसके बाद जवानों ने इस पूरे क्षेत्र को कार्डन किया और जब उन्होंने डिटेक्ट किया उसके बाद इसे पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। शुक्रिया आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर दिखाएंगे सिवनी से। स्कूल में गीता पाठ के बाद विवाद हो गया। गीता पाठ के बाद धर्म विशेष की नारेबाजी हुई। प्राचार्य पर धार्मिक नारे लगवाने के आरोप लग रहे हैं। स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने जताया विरोध। विवाद के बाद स्कूल प्राचार्य को हटाया गया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है।
गीता महोत्सव कार्यक्रम के समापन के दौरान प्राचार्य महोदय द्वारा उद्बोधन व्यक्त किया गया। उद्बोधन के बाद उन्होंने बोला कि अब सर्वधर्म के संबंध में भी अपन ये कर ले, तो उन्होंने बच्चों से अल्लाह व अकबर के एक नहीं 16 बार नारे लगवाया और इसी कारण से बच्चे उस समय तो कुछ नहीं बोले, बच्चे फिर घर गए, अभिभावकों को बताया, अभिभावकों ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों, बजरंग दल के लोगों, साथ ही वहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत कराया, जिसके तहत बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा कल छात्रों को लेकर विद्यालय परिसर में धरना दिया गया था। हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, प्रचारक को हटा दिया गया है, क्या मामला शांत हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 1 दिसंबर को ये जो गीता पाठ कराया था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में, और जहां पर प्रतीक्षा मानगढ़े पर छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे जो लगवाए थे। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छात्र और अभिभावक स्कूल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। मामले पर बढ़ते विभाग की अगर बात करें, प्रचार को स्कूल से हटा दिया गया। इस पूरे प्रकरण में एक जांच कमेटी भी निर्मित की गई है, जो जांच कमेटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस तरह मीडिया को जानकारी देते बताया कि इस पूरे मुद्दे पर जो है गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बजरंग दल और शिवसेना ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए थाने में भी आवेदन दिया है। इसके साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दिया है और कड़ी प्रतिक्रिया जो है इसमें जाहिर की थी। इसके बाद जो है अब एक जांच कमेटी बना दी गई है और यह जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर आपको दिखाएंगे जबलपुर से। महिला ने डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात है डॉक्टर, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का यह आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी डॉक्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो तथ्य शादी के झांसा के सामने आए, उसके आधार पर हमने धारा 69 का मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है और आरोपी डॉक्टर की हम अभी तलाश कर रहे हैं। आरोपी जो है ऐसे संज्ञान में आया है कि आरोपी जो है एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वर्तमान में कहीं मध्य प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर रह के वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और बाकी जो उनकी डिटेल्ड जानकारी के लिए हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर से हम पत्राचार कर रहे हैं, जिससे हमें और उनकी डिटेल जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर हम उन्हें गिरफ्तारी करेंगे।